अगर आप लोग भी रिलेशनशिप में जाने की सोच रहे हो ना, तो ये गलती भूल कर भी मत करना, नहीं तो आपका रिश्ता टूट सकता है। तो ये चीज़ कंफर्म कर लेना, तभी आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में जाना, नहीं तो वो आपको धोखा दे देगा या वो आपको छोड़ के चला जाएगा। क्या-क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा, तो करते हैं जल्दी से वीडियो शुरू। तो नमस्कार, आप सभी का हार्ट टॉक्स में स्वागत है। सबसे पहले दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद जो आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो, इतना प्यार करते हो। और आपके प्यार की वजह से ही मैं ये फिर से वीडियो लेकर आया हूँ। बहुत रिलेशनशिप में जाने की सोच रहे हो ना, तो ये चीज़ आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। अगर आपको ये चीज़ पता नहीं है ना, धोखा हो सकता है या आपका पार्टनर आपको कभी भी छोड़ के जा सकता है। वो क्या चीज़ है मैं वही बताने वाला हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम रिलेशनशिप में जा रहे हो, तो आपको जो आपका जो पार्टनर है, ठीक है? अगर उसका सेकंड या थर्ड रिलेशनशिप है आपके साथ, जो भी एक्स था, जो भी नेक्स्ट था, उनके बारे में ज़रूर पता करना है, ठीक है? क्योंकि एक ज़िंदगी का सवाल है। आप भी नहीं चाहते कि वो आपकी फीलिंग के साथ खेले, आपके जज़्बातों के साथ खेले, क्योंकि मोस्टली लोग ना झूठ बोलते हैं, ठीक है? वो कभी ये नहीं बोलते कि मेरी वजह से रिश्ता ख़राब हुआ है या मैं उसे छोड़ के गया हूँ, मैं छोड़ के गई हूँ, ऐसा कोई नहीं बोलता। हर हर इंसान अपने आप को अच्छा दिखाता है। अपने आप को ऐसा दिखाता है कि मैं साफ-सुथरा हूँ, ठीक है? मैंने आज तक कोई गलत काम नहीं करे, मैंने कोई कांड नहीं करे। पर क्या होता है कि जब आप लोग रिलेशनशिप में जाते हो ना, और आपको उसके पास्ट के बारे में कुछ नहीं पता। जब आपको कुछ नहीं पता होता ना, तब आप जब जब आपको उसके बारे में पता चलता है, तो तब आप एक ऐसे दलदल में रहते हो, ना आप उसे छोड़ सकते हो, ना उसके बिना रह सकते हो। तो ये प्रॉब्लम हर किसी को फेस करनी पड़ती है। तो अगर आप रिलेशनशिप में जा रहे हो, तो सबसे पहले अपने पार्टनर से पास्ट के बारे में क्लियर कर देना, ठीक है? ऐसे बोलना है कि जो तुम्हारा पहला रिलेशनशिप था, सेकंड रिलेशनशिप था, वो किस कारण से टूटा? वो आपको 2 ही वजह देगा। यार वो मुझे चीट करती थी, वो मुझे हर्ट करता था, मुझे टाइम नहीं देता था, ठीक है? अटरम-सटरम बातें बोलेगा आपको, जिससे कि आप उसकी बातों में आ जाओगे। पर आपको क्या करना है? आपको उसके एक्स से बात करनी है, ठीक है? अब आप बोलोगे सर हम उसके एक्स से बात करेंगे। सर अगर हम उसके एक्स से बात करेंगे, तो हमारा तो रिश्ता ख़राब हो जाएगा, ठीक है? पहले कन्फर्म करना बहुत ज़रूरी है। आप नहीं, बहुत लोग इनके चपेट में आ जाते हैं। वो उसकी ज़िंदगी भी बर्बाद कर रहा होता है और आपकी ज़िंदगी भी बर्बाद कर रहा होता है। तो इस चीज़ का ध्यान देना। अगर जो भी इसने अपने एक्स के बारे में आपके सामने बका है कि मेरी एक्स ऐसी थी, मेरा एक्स ऐसा था, ठीक है? आपको उसके एक्स से कन्फर्म करना है। भाई ये जो बातें बता रहा है, जो बातें बता रही है, क्या ये सच है? ठीक है? अगर वो सच होती है तो डेफ़िनेटली ठीक है, वो सच कह रहा है। वो सारी चीज़ें सच बोल रहा है उसका एक्स, हाँ, मैंने चीट करा, मैंने धोखा दिया, मैंने उसका बेचारे का दिल दुखाया, तो ठीक है, आप जाओ उसके साथ। इसका मतलब वो सच बोल रहा था, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। पर मोस्टली ये चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है? आपको लग रहा है कि सर ऐसे ही होगा, ऐसा नहीं होगा। जब आप उसके एक्स के पास जाओगे ना, जो बातें आपके पार्टनर ने आपको बताई है, आधी से ज़्यादा झूठ होगी। आप उसके एक्स से पूछोगे, जो मेरा पार्टनर बता रहा है कि तुमने उसको हर्ट करा, उसको छोड़ा, तुमने उसको छोड़ा, उसका दिल तोड़ा, और जब आपको पता चलता है नहीं, मैंने उसे नहीं छोड़ा, उसने मुझे छोड़ा तुम्हारे लिए, ठीक है? तुम्हारे लिए, क्योंकि वो तुम्हें पाना चाहता था, तुम्हें पाना चाहती थी, ठीक है? इसलिए उसने मुझे छोड़ा, ठीक है? या और कोई रीज़न हो सकता है कि वो मुझे चीट कर रहा था। तब आपको पता चलता है, तब आपको एक्चुअल में पता चलता है। और जब ये फेस टू फेस चीज़, जब ये आमने-सामने होते हैं ना, और अगर आपका पार्टनर गुस्सा कर रहा है, देखो जो गलत होता है ना, उसको गुस्सा भी आता है, वो मारपीट भी करता है, गाली-गलौज भी करता है, ठीक है? वो अनसर्ड भी बकता है। मगर जो गलत नहीं होता ना भाई, जो जिसे पता है कि यार मैं गलत ही नहीं हूँ, वो कुछ फालतू बातें नहीं बोलेगा, बोलेगा भाई तुझे ट्रस्ट है तो रह, नहीं रहना तो कोई मत, तो कोई बात नहीं, ठीक है? मगर आपको पता चला कि जो आपके एक्स, अगर आपको पता चलता है कि जो उसका एक्स है, ठीक है, जो आपके पार्टनर ने आपको बातें बताई है, और उसका एक्स कह रहा है कि ये सब चीज़ें, उसका एक्स कह रहा है कि ये सब झूठ है, इसने मेरा दिल दुखाया है, और अगर वो थोड़ा सा इमोशनली हो रहा है या रो रहा है या रो रही है, तो डेफिनेटली वो सच कह रहा है, वो झूठ नहीं कह रहा है। अगर वो अदर किसी रिलेशनशिप में है, तब तो कोई मतलब नहीं बनता आपका पूछने का। पर फिर भी आपको एक बार कंफर्म करना है कि आप अभी रिलेशनशिप में हो या नहीं हो। अगर वो मना करती है, मना करता है मैं भी रिलेशनशिप में नहीं हूँ, आप उससे पूछना कि इसको छोड़ने की क्या वजह थी, इसने आपको क्यों छोड़ा या आपने इसे क्यों छोड़ा। अगर वो कहता है कि मैंने इसे नहीं छोड़ा, इसने मुझे छोड़ा, तो टोटली आपको उस रिश्ते में नहीं जाना है, ठीक है? बहुत से लोग चले जाते हैं, ठीक है? आपको नहीं जाना है इस रिलेशनशिप में, ठीक है? जिसका 3-4 के साथ रिलेशनशिप रहा है, जो हर किसी का यूज़ कर रहा है, हर किसी के साथ टाइम पास कर रहा है, ऐसे रिश्ते में जाओगे ना भाई,
तो कभी आप खुश नहीं रहोगे। और दूसरी चीज़, आप ऐसे दलदल में फंसे रहोगे, निकलना भी चाहोगे ना, निकल नहीं पाओगे। तो इसलिए मैं आप लोगों को अलर्ट कर रहा हूँ। ठीक, दूसरा रिलेशनशिप की बात करते हैं जिसमें आदमी साफ सुथरा है, कभी रिलेशनशिप में गया ही नहीं है। उससे भी आपको एक डील करनी है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला डील नहीं करनी है। अगर आप उसके लिए लॉयल हो, अगर आप उसके लिए सीरियस हो, तो आपको डायरेक्टली ये बात करनी है। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो आप अपने घर पे बात करो, ठीक है, और मैं भी अपने घर पे बात करूंगी। मगर मतलब जब आप एक दूसरे को अच्छे से जान लो, ठीक है, अच्छे से आपको उसके बारे में पता हो, और आपको पता है कि हम एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आप चुपके चुपके मिलना है, चुपके चुपके बात करनी है, ऐसा नहीं करना है। अपनी फैमिली में बता देना और उसको कहना है कि तू अपनी फैमिली को बता मेरे बारे में, ठीक है। बहुत से ज़्यादा स्कैम इसमें भी होते हैं कि बाद में वो इंसान मुकर जाता है, पलट जाता है, ठीक है। अगर उसके घर वालों को पता होगा, आपके घर वालों को पता होगा, तो कल के दिन वो भी आपके साथ खड़े रहेंगे। मगर आप अपने आप ही सारी चीज़ें करते रहोगे तो कोई आपके साथ खड़ा नहीं रहेगा, ठीक है। आपके पेरेंट्स को पता होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और उसको बोलना है कि तुम अपने घर में जाओ, मेरे बारे में बात करो। अगर वो बात नहीं कर रहा है या वो ये बहाने दे रही है, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, मेरी मम्मी नहीं मानेगी, मेरे पापा नहीं मानेंगे, तो भाई छोड़ दो, ऐसे रिश्ते में जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो प्यार करता है ना, वो आपके लिए खड़ा भी रहता है, आपके लिए लड़ने के लिए भी खड़ा रहता है। वो सब चीज़ हो जाता है अगर आप अपने शब्दों में अमल हो, सब चीज़ हो जाता है अगर आप उसके लिए सीरियस हो। अगर आप सीरियस ही नहीं हो तो आप क्या एफर्ट लगाओगे? एफर्ट तो दिखाना पड़ता है ना। ऐसा तो है नहीं कि सब चीज़ आपके हिसाब से हो जाए, ऐसा नहीं होता। थोड़ा एफर्ट दिखाना पड़ता है, थोड़ा एफर्ट दिखाना पड़ता है, ठीक है। ये चीज़ें अपने पार्टनर से क्लियर कर देना। अगर आप एक रिलेशनशिप में जा रहे हो, ऐसा रिलेशनशिप मत चलाना जहाँ आपकी फैमिली को नहीं पता। 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, बाद में वो आपको छोड़ के जा रही है, छोड़ के जा रहा है, कह रहा है मेरी फैमिली नहीं मानेंगे। ये बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए बता रहा हूँ आपको। करना ना करना वो आपके ऊपर डिपेंड है। मेरा काम है समझाना। अगर फिर भी आपके मन में कुछ भी क्वेश्चन चल रहा है, कुछ भी डाउट चल रहा है, तो इंस्टाग्राम में जाके मुझे DM कर सकते हो, ठीक है, हार्ट टॉक्स के नाम से। वहाँ आप अपनी जो भी प्रॉब्लम मन में चल रही है वो आप मुझसे शेयर कर सकते हो। पर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कोई भी काम ऐसा मत करना जिससे कि आपके पेरेंट्स को हट होना पड़ रहा है या उनको शर्मिंदा होना पड़ रहा है। क्योंकि यार माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं है इस संसार में, ठीक है। देखो, जो भी काम कर रहे हो, जो भी चीज़ें कर रहे हो, अपने पेरेंट्स को जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। कोई भी ऐसा काम मत करना कि बाद में उनको रिग्रेट हो, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जब भी आप अपने पार्टनर से, जब भी आप एक रिलेशनशिप में जाओ, आपको उसके पास्ट के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको पता ही नहीं होगा तो कल के दिन तो आपका रिश्ता टूट सकता है, वो आपको छोड़ के जा सकता है, जा सकती है। तब आप क्या करोगे? ठीक है, अभी मौका है, आपके पास चांस है, अभी आप कर सकते हो, सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हो। बाद में नहीं मिलेगा ये मौका, बाद में वो आपको यूज़ करेगी, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर कोई आपको फिजिकल के लिए भी फोर्स करता है, अगर तुम मेरे साथ फिजिकल नहीं होंगे तो मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं आऊँगा, तो आपको नहीं रहना है ऐसों के साथ जो खाली आपके साथ फिजिकल होना चाहते हैं, ठीक है। ये भी होने मत देना, ठीक है, बिल्कुल मत होने देना। जो आपको फिजिकल का नाम देके प्यार का नाम दे रहे हैं, ऐसों के साथ मत होना। ऐसे लोगों से भी दूर हो जाना, ठीक है, जो आपको फोर्स कर रहे हो, ठीक है। नहीं तो बाद में क्या होगा, वो आपका यूज़ कर लेंगे, यूज़ करके छोड़ देंगे, फिर आपको बाद में तकलीफ होगी। तो बेटर हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, भाई मत होने देना, ऐसा मत होने देना जो आपको बार बार फोर्स कर रहा है फिजिकल के लिए, ठीक है। इन बातों का ध्यान रखना रिलेशनशिप में जाने से पहले, ठीक है। तो जो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।